सरकार को हम हाथ जोड़ के यह विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि जितनी भी अवैध मस्जिदें हैं पूरे हिमाचल में, उनको तुरंत ध्वस्त किया जाए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना ज़्यादा समय गवाए उन्हें ध्वस्त किया जाए, तभी हिमाचल में पुनः शांति स्थापित हो सकती है। तो हमारा तो सरकार से यही आग्रह है कि इस कार्य पे जल्द से इस ध्वस्तीकरण पे जल्द से जल्द एक्शन ले सरकार। देवभूमि जागरण मंच जो अपनी मांग कर रहा है कि जो अवैध चीज़ें बनी हुई हैं, अवैध ढांचे जो बने हैं, उनको ध्वस्त करे सरकार, नहीं तो हमारा जो ये आंदोलन है अब ये और उग्र रूप लेगा और हम इसे और व्यापक रूप देने का प्रयास करेंगे। कोविड के बाद ऐसा ध्यान आ रहा है, न्यूज़ के माध्यम से भी मैं सुन रहा था कि लगभग 150 के करीब 150 से 200 मस्जिदें या मज़ारें अवैध बन चुकी हैं अभी तक कोविड के समय में ही। तो इन्होंने कोविड के लॉकडाउन का ऐसा फ़ायदा उठाया, उस टाइम प्रशासन भी और कामों में व्यस्त था, सरकारें भी व्यस्त थी, तो उसका ऐसा फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने चुपचाप बहुत ज़्यादा मस्जिदों और मज़ारों का निर्माण किया, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है और देवभूमि जागरण मंच उसका सख्त विरोध करता है। और जब तक वो ध्वस्त नहीं होती, देवभूमि जागरण मंच अपना आंदोलन जारी रखेगा। इनका टारगेट लव जिहाद में सबसे पहले इनका टारगेट तो होता है नाबालिग लड़कियां, और इनका पंजीकरण ना होने के कारण इनको ट्रेस किया जा नहीं सकता, इनका पता नहीं लगता कहाँ चले गए ये हमारी छोटी छोटी बच्चियों को लेके। फिर जब वो बच्चियाँ 18 वर्ष की हो जाती हैं, उसके बाद बालिग होने के बाद वो इनकी बात करने लगती हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि आने वाले समय में फिर वो अपने घर से भी जाएंगी और उनके घरों में भी इन्हें कोई खास जगह मिल नहीं पाती, क्योंकि अपने हिंदू रीति रिवाजों को मानना चाहती हैं। इन पर दबाव डाला जाता है कि नहीं, आप दूसरे समुदायों के रीति रिवाजों को मानो, जो कि ये नहीं कर पाती, तो इनका जीवन बर्बाद हो जाता है और इससे एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। लड़की के परिवार वाले भी दुखी और ऐसे हताश रहते हैं, और जो उसका बाई चांस आगे बच्चा हो गया उसका भी अच्छा पालन पोषण नहीं हो पाता, तो उससे एक पूरी जनरेशन खराब हो जाती है इस लव जिहाद के चक्कर में। जी, अनिरुद्ध जी ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, बड़े जोर शोर से विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, और उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में 190 पंजीकृत हैं, मगर वहाँ पे काम जो कर रहे हैं रेडी फड़ी वाले वो 1900 हैं। तो ये बहुत बड़ा एक शॉर्टकमिंग है सरकार के एंड पे, तो इसे सरकार को जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए और एक सख्त कानून लाना चाहिए अवैध ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं इनके पंजीकरण के लिए। कि शिमला हमारी राजधानी होते हुए गवर्नर वहाँ पे रहते हैं, मुख्यमंत्री वहाँ पे उनका निवास है, तमाम मंत्री और सचिवालय वहाँ पे है, उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। जब 2010 पे कमेटी में उसका केस चला था, तो प्रशासन के कौन लोग थे जो उनके साथ मिले हुए थे, और क्यों उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और जो है 4-5 मंजिला जो मस्जिद बनाई गई अवैध रूप से, जब उस पर रोक लगी हुई थी, तो कैसे उनकी हिम्मत हुई? कौन लोग इन कामों के पीछे जो साजिश कर रहे हैं, किस तरीके से? अब देखिए, आप राजधानी में अगर ऐसा हो रहा है तो पूरे हिमाचल में किस प्रकार से काम किया जा रहा होगा इलीगल तौर पे। अब जैसे आज देवभूमि जागरण मंच ने अखाड़े की मस्जिद की भी बात रखी है, तो वो भी अवैध रूप से बनाई गई है, टाउन प्लानिंग के उस पर नियम के हिसाब से वो कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? तो तमाम हिंदू संगठन जो है शिमला के हिंदुओं के साथ भी है और इन मुद्दों के खिलाफ ज़ोर शोर से आवाज़ उठा रहा है और आगे भी उठाएगा। जैसे कि हमने पहले भी अपनी काफ़ी बातों में एसपी साहब से भी बात हुई कि जो ये बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रवासी लोग आ रहे हैं, इनका पंजीकरण किया जाए, क्यों नहीं किया जा रहा है? तो प्रशासन की तरफ से ये जवाब आता है कि हम इसमें असमर्थ हैं। अगर कोई सरकार कोई कानून बनाएगी तभी हम इस पर कोई जो है एक्शन लिया जा सकता है। अब उसमें प्रशासन की भी हम एक तरीके से देखा जाए तो अगर कोई पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ कोई कानून ही नहीं है। बिना पंजीकरण के कोई पकड़ा जाए ना तो उसको जेल में डाला जा सकता है, ना उस पर कोई फाइन है। इस तरीके का कोई कानून ही नहीं बनाया गया है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि तुरंत जो है जो बाहर से लोग आते हैं उनका जो पंजीकरण जो है अनिवार्य किया जाए। इस तरीके का जो कानून बनाया जाए। अगर कोई बिना पंजीकरण के कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो, कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि लव जिहाद, लैंड जिहाद, जैसा कि देवभूमि जागरण मंच से क्षिति जी ने भी कहा कि छोटी छोटी बच्चियों को ये लोग गुमराह करते हैं। यहाँ पर जितने भी मार्केट में आप रेडी फड़ी वाले या मार्केट में दुकानें लेकर बैठे हैं, जिन दुकानों का किराया 10,000 है उनका 20,000 दे रहे हैं। कहाँ से वो पैसा आ रहा है, कहाँ से वो फंडिंग आ रही है, क्यों नहीं इस चीज़ पर रोक लगी जा रही है? और हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनका जो रोज़गार ख़त्म किया जा रहा है, उनका तो टारगेट ही यही है।
कि बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पे छोटे छोटे काम धंधे पकड़ के सारे जितने भी मार्केट है उस पर कब्जा करके जो है हमारे स्थानीय लोगों को जो है बेरोजगार किया जाए। जबकि सबसे पहला हक जो है हमारे स्थानीय युवाओं का यहाँ पे है, स्थानीय लोगों का यहाँ पे है, हिमाचल के लोगों का है, ना कि जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों का है।